बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्योंकि गौरी का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज का आगाज़ कर चुके हैं। और इस लेक्चर से पहले आप उसके 6 क्वेश्चन जो हैं वो उनको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तरीकाकार इसका वही है, कभी जो है वो 3 स्ट्रिंग लगे होते हैं, कभी जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग लगा होता है। अब यहाँ पे जो है या क्या लगा होगा, 4 स्ट्रिंग लगे हुए हैं। तो आइए ज़रा स्टेटमेंट देखते हैं कि व्हाट इज़ गिवन इन दिस स्टेटमेंट। 4 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड ईच ऑफ वेट W। ये W छोटा आएगा, 2 किस्म के W हैं, तो ये स्मॉल W आएगा ऐसे। 4 इक्वल रॉड्स हैं जिनका वेट W है, आर कनेक्टेड एट वन एंड। एक सिरे पे उनको जोड़ दिया गया बाय मीन्स ऑफ ए स्मूथ जॉइंट एंड अदर एंड रेस्ट ऑन ए रफ एंड अदर एंड ऑन ए स्मूथ टेबल एंड आर कनेक्टेड बाय इक्वल स्ट्रिंग्स। अब इसको स्टेटमेंट को ज़रा समझिएगा। ये देखें ज़रा, ये एक रॉड, ये दूसरी रॉड, और ये तीसरी रॉड, और ये चौथी रॉड। ये 4 रॉड्स हैं जिस तरह, ठीक है। बड़ी मुश्किल से पकड़ा है मैंने इनको ऐसे पकड़कर, तो क्या किया गया, एक स्मूथ टेबल के ऊपर ऐसे रख दिया गया, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद अब ये आपने, क्योंकि ये ज़रा इमेजिन करना है कि ये स्मूथ टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब फिर क्या किया गया कि इनके जो सिरे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग यहाँ पे लगा दिया गया, एक स्ट्रिंग यहाँ पे लगा दिया गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 स्ट्रिंग लगा दिए गए। आपने स्ट्रिंग के अंदर जो है वो टेंशन वो मालूम करना है, राइट। अब यहाँ से ये जो 4 लाइनें जो जुड़ रही हैं, ये जहाँ पे ये जुड़ रही हैं वहाँ से एक सीधी वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ये वाली। अब ये जो लाइन है ये हर रॉड के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। इसके साथ भी थीटा, इसके साथ भी थीटा, इसके साथ भी थीटा एंगल बना रही है, राइट। तो 4 रॉड्स को जोड़ा गया, 4 रॉड्स को एक सिरे इकट्ठा जोड़ा गया, दूसरे सिरा जो है वो स्मूथ टेबल के ऊपर रखा गया, ठीक है, और 4 स्ट्रिंग लगा दिए गए। तो हमने साबित करना है, हाँ, ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे ये एक वेट भी लटकाया गया है। ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे एक कैपिटल वेट W लटका दिया गया है, ठीक है। A weight W is suspended from the joint. Show that tension in each string is, ठीक है। हमने टेंशन निकालना है और साबित करना है किसके बराबर। अब इसके अंदर ही देखें, एक A आ रहा है, एक L आ रहा है। वेयर L क्या है, L is the length of each rod and A is the length of each string। यानी स्ट्रिंग की लंबाई A है और रॉड की लंबाई L है। तो तरीकाकार हमारा जो है ये बिल्कुल वही है जो इससे पहले हम क्वेश्चंस में करते आए हैं। मैंने ये सपोज कर लिया कि ये एक रॉड, 2 रॉड, 3 रॉड, ये 4 रॉड है, और ये मैंने स्ट्रिंग लगा दी है AB BC CD A। O से सीधी वर्टिकल लाइन जो आ रही है, ये इसको यहाँ पे फर्ज किया कोई पॉइंट होगा प्लेन के अंदर ऐसे करके ना, जब आप ऊपर से ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, तो ये चूंकि ऐसे करके स्क्वायर बना होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे करके आएगा दरमियान में करके। ये लाइन जो है हर रॉड के साथ एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है, ठीक है। और W जो है ये वेट है हर रॉड का, इसका भी वेट W, इसका भी वेट W, इसका वेट भी W। Let the vertical line through O makes an angle theta with each rod. ये vertical line through O makes an angle theta with each rod. And this vertical line passes through the center O dash. और ये vertical line फर्ज कर लिया center O dash से पास करती है of a base of the square of the, ये जो string है उनको जोड़ने से एक स्क्वायर बना है, ठीक है, उसके सेंटर के ऊपर जाके ये लाई करती है। अब जाहिर है कि हमें इसकी जो है ना लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैलकुलेट करनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ किसके बराबर होगी। अब ये थीटा है, ये 90 का होगा, तो एक्चुअली आपने क्या कैलकुलेट करना है, बेस कैलकुलेट करनी है
बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बराबर होता है कॉस ऑफ थीटा के। अब टोटल रॉड की जो लंबाई है वो किसके बराबर है? एल के बराबर। ठीक है, तो इसकी यहां से लेकर यहां तक ये किसके बराबर होगी? L/2 के बराबर। तो इसका मतलब है कि हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आ गया? हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस ऑफ थीटा। हाइपोटेन्यूज की जगह पे आ गया L/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 2 3 4 जो रॉड्स लगी हुई हैं, इनका ओ से जो फासला है यहां से लेकर यहां तक, ये किसके बराबर होगा? L/2 कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, ये जब हम स्ट्रिंग लेंगे ना तो इसकी लेंथ में कमी होगी या इजाफा होगा, तो इसलिए हमें इसकी ओरिजिनल लेंथ का पता होना चाहिए ताकि हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकें। उसके बाद ये जो यहाँ पे हमने एक वेट W लटकाया हुआ है, यहाँ पे करके शो कर दें, ये कैपिटल W, ये वर्टिकल लाइन से थ्रू ऐसे वेट W लटकाया है। अब वेट W का फार्मूला क्या होगा ये देखें, सॉरी, यहाँ पे फर्ज किया ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक W का फासला हम देखना चाहते हैं कितना है। पहले हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट किया है ना, वो क्या है? L/2 कॉस थीटा। तो L/cos थीटा को डबल करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? L cos ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। एंड ऑफ W इज L cos थीटा। नाउ वी फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा। अब स्ट्रिंग की लंबाई जो है वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा निकालते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे हम टेंशन लेंगे तो इसकी लंबाई में भी चेंज आएगी, तो इसलिए हमें इसकी ओरिजिनल लेंथ के बारे में पता होना बड़ा ज़रूरी है। फ्रॉम फिगर AB इज इक्वल टू, अब ये देखिए मैंने ये जो स्क्वायर है ना इसको यहाँ पे लहदा बना दिया है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन आएगी, जाहिर है कि ये AB को किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगी। फर्ज कर लिया वो पॉइंट L है। AB इज इक्वल टू AL प्लस LB। अब AL और LB आपस में बराबर हैं, बट AL और LB आपस में बराबर होंगे। तो ये आ गया AB इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ LB। अब LB कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये LB है, ठीक है, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो ये एक्चुअली मुझे बेस कैलकुलेट करनी है। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OLB, LB ओवर OB, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज O-B आएगा, सॉरी, इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? ये चूंकि टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक 90 और इसका हाफ करेंगे तो अब ये 45 आएगा, कॉस ऑफ 45 डिग्री। तो LB किसके बराबर निकल आया? O-B कॉस 45 डिग्री। बट कॉस 45 डिग्री किसके बराबर? दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो 1/√2 O-B के बराबर आ गया। अब O-B जो है, O-B इसको कैलकुलेट करना है। उसके लिए मुझे O-B इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। तो इसकी मैंने फिगर अलग बना दी है। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल O-B, अब ये देखिए यहाँ पे ये 90 का हो गया, तो ये बन गई बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर। तो आपने परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। O-B बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, OB इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो O-B किसके बराबर आ गया? O-B इज इक्वल टू OB साइन ऑफ थीटा। अब OA, OB, OD, OC इनकी लेंथ किसके बराबर है? L के बराबर। बट OB इज इक्वल टू L, तो ये आ गया जी L साइन ऑफ थीटा।
इसको उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें. पुट इन 1. What you will get in this case, LB is equal to 1 over under root 2 L sin of theta. अब ये जो LB की कीमत आई है इसको हम उठाकर इसका नाम नंबर 1 रखें, मेरा ख्याल है इसको 2 कर दें. ठीक है, तो ये LB की कीमत 2 के अंदर पुट करें, पुट 1 के अंदर, सॉरी, पुट इन 1 के अंदर पुट किया तो AB किसके बराबर आ गया? AB इज इक्वल टू 2 इंटू, इसके ऊपर स्क्वायर रूट मिस हो गया, 2 इंटू 1 ओवर अंडर रूट 2 L साइन ऑफ थीटा. अब ये देखें, ये जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2 L साइन ऑफ थीटा. तो ये अंडर रूट 2 से कैंसिल हो गया. ए बी की वैल्यू मेरे पास आ गई, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 L साइन ऑफ थीटा. ठीक है जी, इसका ये आगे इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा इसको डिब्बा पैक कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं नंबर 3. उसके बाद ये जो स्ट्रिंग है ए बी बी सी सी डी, इनकी लंबाई जो है वो ए के बराबर दी गई है, बट ए बी लेंथ किसके बराबर है? ए के बराबर. तो ये आ गया ए अंडर रूट 2 L साइन थीटा. तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया? ए ओवर अंडर रूट 2 L. जहाँ पे हमें थीटा हम सपोज करते हैं ना, वहाँ पे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके तो दोबारा क्वेश्चन के अंदर पुट करनी होती है, क्योंकि ये सवाल स्टेटमेंट के अंदर थीटा नहीं दिया हुआ, ये हमने अपनी सहूलियत के लिए सपोज किया था. अंडर ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर अंडर रूट 2 L, ए ओवर अंडर रूट 2 L. इसको जो है ना डिब्बा पैक कर दें, इसका नाम रखते हैं नंबर 4. राइट. Now consider virtual displacement in the system such that there is tension in each string. Then by the equation of virtual work. अब देखें, हमारे पास 4 वेट तो ये वाले अमल कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 स्ट्रिंग लगे हुए हैं. तो जहाँ पे स्ट्रिंग होता है वहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होता है. 4t, ये 4 फोर्सेस आ गई. डेल्टा हमारा फार्मूला है वर्क डन का एफ डी इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. ये फोर्स आ गई. डिस्प्लेसमेंट, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी. तो ए बी किसके बराबर है? अंडर रूट 2 L साइन ऑफ थीटा. ये 4 स्ट्रिंग आ गए. उसके बाद ये 4 वेट भी हैं. अब जब जो है ना ये यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, इसको स्ट्रिंग कैसे क्या होता है, ऐसे करके हम बाहर की तरफ खींचते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ, दरमियानी एंगल 180 होता है. तो अब ये देखें, ये रॉड जो है, ये जब इसको हम खींचेंगे तो ये रॉड जो है ये स्लिप होगी. तो अगर रॉड स्लिप होती है, ये देखिए ज़रा इस पॉइंट को, तो फ़र्ज़ किया कि ये स्लिप होकर यहाँ पे आ गई. ठीक है, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट जी वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है. अब यहाँ पे इसको जब इसके साथ मिलाएंगे तो अब इसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हुआ? नीचे से ऊपर की तरफ गया. पहले ये नीचे था, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर उठ गया. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, दरमियानी एंगल 180 हो गया. तो ये आगे 4 वेट छोटा w, 4w डेल्टा, इसका यहां से लेकर यहां तक कितनी लेंथ थी? L/2 कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ 180. ओहो, यहां पे भी कॉस 180 लिखना भूल गया मैं. कॉस 180 प्लस 4w
4w डेल्टा L/2 cos थीटा इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। उसके बाद एक वेट ये भी लटका हुआ है यहाँ पे दरमियान में ना, तो ये देखिए जब ये स्ट्रिंग होगा, ये ऐसे करके जब यहाँ पे स्ट्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, तो ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर L cos थीटा है, तो जब स्ट्रिंग होगा तो इसकी जो लंबाई है, ये देखिए जहाँ से स्ट्रिंग होगा तो ये ऐसे करके रॉड्स बाहर को खुलेंगी। जब बाहर खुलेंगी तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ना उसमें कमी पेश आएगी। ये दोबारा देखें ना, अगर अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ है, ठीक है, तो जब इसको मैं ऐसे करके खोलता हूँ तो ये खोलने की वजह से ये जो लेंथ है इस लेंथ में कमी आ जाती है और कमी को नेगेटिव के साथ डिनोट किया जाता है। तो माइनस W ये नेगेटिव की वजह से आ गया और ये W होगा बड़ा, W डेल्टा इसका कितना था फासला L cos थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। ठीक है जी। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब डिफरेंशिएशन। डेल्टा का मतलब डिफरेंशिएशन, तो ये cos 180 की जगह पे आ गया नेगेटिव -4t डेल्टा √2L। डेल्टा का मतलब डिफरेंशिएशन, साइन थीटा को करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, थीटा को दोबारा करेंगे डेल्टा थीटा आ जाएगा। ये 2 4 से कट गया, cos 180 की जगह पे डबल माइनस आ गया 2WL। cos को डिफरेंशिएट करेंगे साइन थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, cos का माइनस साइन थीटा और साइन थीटा को दोबारा करेंगे तो डेल्टा थीटा। उसके बाद फिर माइनस W, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा थीटा को दोबारा करेंगे डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। रिमेंबर ये 2W है छोटा और ये बड़ा W है। अब L डेल्टा थीटा आपको यहाँ से कॉमन नजर आएगा, L डेल्टा थीटा कॉमन, L डेल्टा थीटा कॉमन लिया तो ये आ गया -4√2t cos ऑफ थीटा, माइनस माइनस प्लस 2W L साइन ऑफ थीटा, नहीं L तो बाहर कॉमन चला गया, 2W साइन ऑफ थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस बड़ा W साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब हमें टेंशन कैलकुलेट करना है तो इसको इधर ही रहने देते हैं। इन दोनों में से आप देखें 2W प्लस बड़ा W साइन थीटा कॉमन आ गया इज इक्वल टू, इसको चूक कर उधर ले गए 4√2t cos ऑफ थीटा, राइट। अब हमने t कैलकुलेट करना है तो 2W प्लस बड़ा W साइन थीटा ओवर ये वाला cos थीटा 4√2 इज इक्वल टू t के बराबर आ गया। प्यारे बच्चों t किसके बराबर आ गया? t इज इक्वल टू 2W प्लस बड़ा W ओवर 4√2 टेंजेंट थीटा के बराबर आ गया। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू मैंने निकालनी है, मेरे पास साइन थीटा मौजूद है फ्रॉम 4 थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन थीटा बराबर है AL ओवर √2। तो जब फिगर बनाएंगे तो फिगर के अंदर फर्ज कर लिया कि अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर।
और इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर निकाल देंगे तो ये वाली लेंथ निकल आएगी। तो ये किसके बराबर आ जाएगी, इसका स्क्वायर लिया 2 माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर। यहां पे ये जो एल है ये डिनोमिनेटर में आना था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये डिनोमिनेटर में आएगा, ये गलती हो गई। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये फिर आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे 2l स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से टेन थीटा किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, a ओवर 2l स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो t की वैल्यू किसके बराबर आ गई, t इज इक्वल टू 2w प्लस बड़ा W ओवर 4√2 इंटू टेन थीटा की जगह पे आ गया a ओवर 2l स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, दोनों को इकट्ठा कर लें, 2w प्लस बड़ा W इंटू a ओवर 4, तो ये आ गया 2l स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2w प्लस बड़ा W इंटू a ओवर 4 और स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 4l स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। और यही आपने साबित करना था कि टेंशन इसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8 छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है। 4 रॉड्स हैं, 4 यूनिफॉर्म रॉड्स आर फ्रीली जॉइंटेड एट देयर एक्सट्रीमिटीज एंड फॉर्म ए पैरेललोग्राम ABCD। ये 4 इक्वल रॉड्स हैं, इनको जोड़ के सिरों से एक पैरेललोग्राम बनाई गई और उसको फिर पॉइंट A से लटका दिया गया, जॉइंटेड एट ए एंड इज केप्ट इन शेप। फिर ज्योमेट्रिक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, इसकी शक्ल बरकरार रखने के लिए क्या किया गया, एक स्ट्रिंग लगाया गया AC। अब ये देखें यहाँ पे स्ट्रिंग वर्टिकल लग गया है, ठीक है। प्रूव दैट टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन किसके बराबर है, इसका जो टोटल वेट होगा उसके हाफ के बराबर होगा। बस हम फर्ज कर लिया कि अगर इसका वेट, पूरी पैरेललोग्राम का वेट W है, तो हमें साबित करना है कि टेंशन किसके बराबर होगा, W/2। अगर इसका वेट 2W होगा तो टेंशन किसके बराबर होगा, अगर वेट 2W होगा तो टेंशन W के बराबर। यानी जितना भी वेट होगा उसका हाफ करेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, टेंशन के बराबर आ जाएगा। हम सपोज कर लेते हैं, लेट AC इज इक्वल टू Y बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये जो पैरेललोग्राम है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, इसका वेट वहाँ पे अमल करेगा ना, ठीक है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि इसका वेट W है जो कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अमल कर रहा है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये वेट W। तो हम साबित कर देंगे फिर टेंशन किसके बराबर है, W/2 के बराबर है। लेट W बी द weight of parallelogram acting at G। G क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ कंसिडर virtual displacement in the system। now consider virtual displacement in the system such that delta Y be the increase in the length of the string। हमने फर्ज कर लिया कि टोटल लेंथ इसकी Y है, Y के अंदर चेंज कितनी आती है, डेल्टा Y। अब जब भी टेंशन होता है, जब ऐसे करके आप बॉडी को उसको स्ट्रिंग को खींचते हैं, तो खींचते आप बाहर की तरफ हैं, फोर्स आपको अंदर की तरफ महसूस होती है। तो दरमियानी एंगल 180, तो T डेल्टा Y
cos ऑफ 180 डिग्री। उसके बाद इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ अमल कर रहा है। अब टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक डेल्टा वाई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है लेंथ ये किसके बराबर होगी, डेल्टा वाई का हाफ। तो वेट भी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, तो ये आ गया फोर्स, क्योंकि पूरी रॉड का वेट हमने डब्ल्यू सपोज कर लिया है, डेल्टा वाई बाई 2 कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 इसलिए कि वेट भी नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इसका, जब हम इसको ऐसे करके खींचेंगे तो रॉड जो है वो अंदर की तरफ डिसेंड होगी, तो मिड पॉइंट इसके फॉल करेंगे। ये आ गया माइनस टी डेल्टा वाई प्लस डब्ल्यू बाई 2 डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0, माइनस टी डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाई 2 डेल्टा वाई। ये डेल्टा वाई के साथ ख़त्म, फिनिश, खलास, ये माइनस माइनस से कट गया, तो टी किसके बराबर आ गया, टेंशन बराबर आ गया होल वेट के हाफ के बराबर आ गया। अगर आप चाहें तो इसका वेट जो है वो डब्ल्यू कंसिडर कर सकते हैं, इसका वेट डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ जो है उसके अंदर चेंज आ जाएगी, डेल्टा वाई बाई 4, इसकी 3 डेल्टा वाई बाई 4, तो टोटल जो है इसका वेट किसके बराबर आ जाएगा, फिर 4W के बराबर आ जाएगा। तो हम साबित कर देंगे कि टेंशन किसके बराबर आता है, 2W के बराबर। तो उस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। और ये ज़रा थोड़ा शॉर्टकट मेथड था कि सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंसिडर करके भी हम कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।